हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। यहाँ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स हैं, आइडियाज़ हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, अच्छे नंबर ले सकते हैं मेंस में आप। तो एंड इन ओवरऑल भी वैसे जो यहाँ पर हम आपको आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स देने की ट्राई कर रहे हैं, ये ब्रॉडर क्वेश्चंस में और जगह भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए यूज़ दीज पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, कंटेंट है, फ्रेमवर्क है, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि और नंबर ला सकें आप मेंस में। ठीक है दोस्तों, बाकी मेंस का हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं courses.sleepyclasses.com पर। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, सोशल इश्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ लिख रहे हैं ये कि एनालाइज द रीजंस बिहाइंड सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर गर्ल्स इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल आपको एग्जाम में नजर आते हैं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ पे एक लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने उसको नहीं इंपॉर्टेंट जो इस चीज़ को मार्क किया तो आंसर जो एक्यूरेट नहीं बनेगा। ठीक है, वो है माइनर गर्ल्स कि माइनर पर पर्टिकुलरली जो कि अभी जैसे एडल्ट या फिर जिन्होंने अभी जो भी बड़े नहीं हुए, जो 18 से कम हैं, उन पर सेक्सुअल असॉल्ट के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, उसको एनालाइज करना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फटाफट से कुछ कारण, कुछ रीजंस दे रहा हूँ। तो क्योंकि माइनर पर फोकस होना ज़रूरी है, उसके बियॉन्ड अगर हमें जैसे लेट्स से कि माइनर के बियॉन्ड अगर हमें कुछ बातें पता हैं ओवरऑल जो कि ब्रॉडली जो कवर करती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐड करती हैं, तो वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये रेप केसेस या माइनर पर जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपने बताना बहुत ज़रूरी है कि पावर रिलेशन में अगर हम देखें तो बहुत ही जनरली आसान है इनको ओवर पावर करना माइनर्स को। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान जब इन पर किया जाता है सेक्सुअल असॉल्ट, तो ओवर पावर करना आसान रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, आप बताएंगे काफ़ी, जो शुरू के पॉइंट्स में ही होना चाहिए।
एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप जैसे बता सकते हैं बहुत बार माइनर्स को पता ही नहीं होता, वो कई बार तो इतने छोटे बच्चों पर भी यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने को मिले जहाँ पर कि उनको बच्चों को पता ही नहीं है कि सेक्सुअल वायलेशन हो रही है उनकी, ठीक है, कि इस तरह से जो दिस इज़ इनएप्रोप्रिएट एट्सेट्रा, तो उनके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, तो उस कारण से भी वहाँ पर उनको वो रेजिस्ट या प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। एंड देन उसके बाद जैसे जो बच्चे हैं, जैसे इवन जैसे कठुआ रेप केस एट्सेट्रा वगैरह में देखते हैं, वहाँ पर जो एक बात सामने आती है कि माइनर्स को इजीली ल्योर किया जा सकता है। उनको जैसे बहुत सी बात जैसे कि सिंपल टॉयज़ या फिर सिंपल कोई स्वीट्स दिखाकर उनको ल्योर करके सेक्लूडेड प्लेसेस पर ले जाकर सेक्सुअल क्राइम्स किए जाते हैं। एंड इसीलिए ये माइनर्स के केस थोड़ा और पेचीदा हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद बहुत से बच्चे जो होते हैं वो दे रेयरली डिस्क्लोज, वो बहुत ही जैसे उनको पता ही नहीं होता कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद किसको जाके क्या बताएं। एंड देन उसके बाद जैसे ग्रेजुअली, इसीलिए जैसे WHO की रिपोर्ट में जैसे WHO लिखता है कि कहीं ना कहीं जो ये एक एपिसोड ऐसा नहीं होता कि बच्चे एकदम से आगे बताते हैं, तो ग्रेजुअली जो ये बिहेवियर से देखना पड़ता है बच्चों के कि उन पर अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या कोई सेक्सुअल अगर उनके साथ किसी ने कोई क्राइम या वायलेशन की। एंड देन उसके बाद जैसे जो परपेट्रेटर होता है जनरली जो क्राइम करता है, जनरली वो नोन और ट्रस्टेड भी केयर गिवर भी होता है बहुत बार, तो इसीलिए जो मैटर को सबके सामने लेकर आना कि उस पे परिवार की बेइज्जती एट्सेट्रा ना, इतना कुछ वहाँ जुड़ जाता है, जो बहुत सारी बातें, तो ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि परिवार के ही किसी इंसान ने, परिवार के ही किसी बहुत करीबी ने ऐसा किया, तो इसलिए जस्टिस दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन इसीलिए पर्टिकुलरली वहाँ पर जब वो जस्टिस नहीं वहाँ पर होता, या फिर जब बुक्स में जब उनको या फिर क्राइम में उनको वहाँ पर ऐसे नहीं बुक किया जाता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनको बोल्ड कर देता है कि ऐसे केसेस में कुछ नहीं होगा, बात बाहर नहीं निकलेगी, आप क्राइम कीजिए। तो ये इसी तरह से गलत एग्जाम्पल्स, गलत प्रेसिडेंट भी सेट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद ऐसे बहुत बार देखने को मिला है जैसे जो फॉस्टर केयर में जैसे या अडॉप्टेड बच्चे हैं या फिर अगर स्टेप चिल्ड्रन हैं, वो ऑफन जो टारगेट में देखने को मिलते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। एंड बहुत सी जगहों पर जैसे देखने को मिलता है इवन कि हॉस्पिटल्स में जो फिजिकली या मेंटली अगर हैंडीकैप अगर बच्चे हैं तो उन पर भी देखने को मिलता है सेक्सुअल। तो बस आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो वाली बात है जो ईजी अगर ओवर पावर करना वन वे और द अदर, तो उसको कहीं ना कहीं उस पॉइंट को हम नहीं भूलेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद अगर आप ब्रॉडली अगर आप बात करो कि जैसे रेप केसेस के बारे में बात करें, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैसे सिवियर खतरनाक पनिशमेंट्स बनाने के बावजूद भी आप ऐसा देखते हैं कि केसेस में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि अभी भी जो श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट बहुत कम है। ठीक है, सिवेरिटी पनिशमेंट की बात नहीं करते, श्योरिटी की बात की जाए अगर, तो श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट बहुत कम है कि 5% से कम ऐसे केसेस हैं। NCRB जो हमारे पास डेटा है वो बताता है कि कन्विक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा लो है। एंड देन उसके कारण भी देख सकते हो आप, ठीक है, वो भी अलग एक आप जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप वहाँ पर उसको टैकल कर सकते हैं कि कन्विक्शन के जो रेट्स लो क्यों हैं। पहला, क्योंकि जैसे जो विक्टिम है या जो विटनेसेस हैं जो बताएंगे कि किसने क्राइम किया, तो वो ऑफन हॉस्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने क्राइम किया होता है बहुत बार वो पावरफुल लोग होते हैं। तो उसके ये बहुत बार ये पॉलिटिकल जैसे जो पर्टिकुलरली जो अगर क्रिमिनल के केसेस में देखें वहाँ पर तो बहुत ऑफन ट्रू हो जाता है ये कि उनके सामने जो हॉस्टाइल विटनेसेस या फिर विक्टिम भी खुद भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद अगर देखें कोर्ट केसेस वगैरह में, जो कोर्ट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है कि केसेस लगाने के लिए जगह ही नहीं है, मैन पावर की बहुत कमी है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ओवरबर्डन्ड है। उसके बाद वहाँ पर जो फैक्ट फाइंडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद इवन की फैक्ट फाइंडिंग के दौरान बहुत ऑफन करप्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण जो कि जस्टिस डिलीवरी बहुत जो एडवर्सली इम्पैक्ट हो जाती है कि जिसने क्राइम किया होता है वो कहीं ना कहीं जो पैसे की मदद से या पावर की मदद से छूट जाता है, बच जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद जो टाइमलाइंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की एट्सेट्रा, वो ऑलमोस्ट कभी भी अडेयर नहीं की जाती, पेंडेंसी ऑफ केसेस चलती जाती है। एंड उसके बाद उसके बहुत से केसेस में तो लोग अपना केस दायर ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि कब तक ही चलता रहेगा। एंड देन उसके बाद जो लोग पावर में हैं, बहुत से जैसे नेता लोग आप देखते हो, इवन की जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह, बहुत बार आप उनको सुनते हो ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी दूसरे गुनहगार को, या फिर वो ऐसी बातें कह रहे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पेट्रियार्कल बातें नज़र आती हैं आपको, और आपको लगता है
कि ये कहीं ना कहीं जो जिसने क्राइम किया उसको कहीं ना कहीं ये एब्जॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बरी कर रहे हैं गुनाहों से कि हाँ ये तो ठीक है, इट्स ओके, लड़के ऐसे कर देते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो क्राइम के सर्वाइवर्स हैं ऑफन उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है उनकी कम्युनिटी में, अगर वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं एक्सेट्रा पावरफुल लोगों के खिलाफ तो स्पेसिफिकली, तो इसीलिए बहुत से जो लोग हैं वो सामने ही नहीं आते जब उन पर क्राइम हो जाता है। एंड जो इस कारण से जो फिर जो क्रिमिनल है वो बोल्ड हो जाता है और क्राइम बढ़ते हैं उससे। एंड देन जो जितने बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हो, जितने पॉइंट्स एग्जाम में याद आए उतना बेटर, ठीक है। और देन उसके बाद कि बहुत बार सुनने को आता है जो सर्वाइवर्स हैं उनको जैसे बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल्स में, और इवन की जो कोर्ट में के दौरान जो सुनवाई होती है वहाँ पर। एंड देन उसके बाद जैसे अगर जो क्रिटिकल सपोर्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए लीगल एड ही नहीं मिलता, बहुत बार हेल्थ चाहिए, हेल्थ केयर है ना, काउंसलिंग चाहिए, जो ऐसे पर्टिकुलरली वो ही नहीं मिलते, तो इसी कारण से भी लोग सामने नहीं आते। एंड अगेन जो क्रिमिनल है वो उसको कहीं ना कहीं फिर जो और इम्पिटस मिलता है और क्राइम करने का। एंड देन लेकिन एक लेटली एक एनसीआरबी डेटा हमें बताता है कि 16 से जो 18 साल कर दी गई है जो एज ऑफ कंसेंट, तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, तो जो कॉन्सेंसस से जो या कॉन्सेंशुअल सेक्स जो हुआ वो भी अब रेप ऑफ माइनर्स के जो बनकर सामने आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हमें हमेशा ही दिमाग में रखने हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलरली जैसे जो कुछ तो पॉइंट्स हैं जो स्पेसिफिकली माइनर के लिए हैं, कि जो माइनर के केसेस में पर्टिकुलरली आप लिख सकते हैं कि इनके कारण ये कुछ कारण हैं जो माइनर पे हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, कि सेक्सुअल असॉल्ट एंड देन ब्रॉडली सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ कारण, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप ये भी बता सकते हो बट लेटली, लेकिन कि अभी जो है कि कहीं ना कहीं स्टिग्मा जो अटैच्ड है वो थोड़ा सा जैसे जैसे जो सोशल मीडिया कैंपेन एक्सेट्रा के चलते थोड़ा सा जो लोअर होता जा रहा है स्टिग्मा, एंड इसीलिए बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। सेलिब्रिटीज़ ने भी कहीं ना कहीं दे हैव कम आउट, है ना, एंड उन्होंने भी बताया कि बचपन में कैसे उनके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ एक्सेट्रा, उस कारण से पेरेंट्स वगैरह का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अपने बच्चों का साथ दें, एंड अकॉर्डिंगली वो जो अब क्या सामने आते हैं, बहुत सारे केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ जो स्टेप्स देखने चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे जब तक भी पनिशमेंट की सर्टेनिटी नहीं होती कि अगर आप क्राइम करोगे तो बच के नहीं जा सकते, तब तक क्राइम कम होने वाले नहीं है, ठीक है। अगेन तो जैसे वही बात है जो लिखते हैं कि सिवियर पनिशमेंट से कुछ नहीं होने वाला, किससे होने वाला है, श्योर पनिशमेंट से, ठीक है। तो श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट विल डेफिनेटली डेटर द क्राइम, ठीक है, द क्रिमिनल। एंड देन उसके बाद अब यहाँ पर अगर देखें कि जो और भी अगर बात करें कि कहीं ना कहीं जो क्राइम या विक्टिम का जो एक्सेस है जस्टिस का, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, उसका बदलाव आए, सिस्टमिक चेंजेस आए। कि अभी जैसे हमने देखा कि बहुत से बार में पुलिस बहुत हैरेस करती है, और उसके बाद जो इवन कि अगर जो चोट लगी है विक्टिम को, तो विक्टिम को अगर हॉस्पिटल जाना है वहाँ पर बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ती है। ये सब चीज़ों को सिस्टम को थोड़ा सिस्टमिक बदलाव जब तक नहीं होंगे, प्रोटेक्शन नहीं जो प्रोवाइड की जाएगी एडिक्वेट, तब तक जो रेप विक्टिम्स हैं या रेप सर्वाइवर्स हैं वो बहुत ही मुश्किल होगा उनका सामने आकर जो लड़ाई को लड़ना। एंड देन उसके बाद जैसे इंडिया में पर्टिकुलरली देखें अगर कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिफॉर्म हमें पुलिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा चाहिए, जुडिशल सिस्टम में, ताकि जो जस्टिस डिलीवरी है वो सच में रैपिड हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस में बहुत जल्दी सुनवाई होती है जो कि मीडिया हाईलाइट कर देता है। बाकी केसेस में जैसे इवन आप देखें रिहैबिलिटेशन भी बहुत पुअर है, कि जो रेप जो सर्वाइवर्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाती, समाज का पार्ट ही नहीं बन पाते वो। एक तो उनके साथ क्राइम हुआ, एंड देन सेकेंडली वहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड देन उसके बाद कि कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा जो जस्टिस जो डिलीवरी सिस्टम है वो पॉलिटिकल प्रेशर से जो बिल्कुल भी अछूता नहीं है। बहुत बार जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो दबाव बनाते हैं और वो बरी हो जाते हैं। एंड देन इसीलिए जो पुलिस ऑफिसर्स की रीट्रेनिंग, क्योंकि पुलिस भी है कहीं ना कहीं वो स्टेट के अंडर ही काम करती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस की रीट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसमें अगर गिल्टी पाया जाए तो पुलिस ऑफिसर के साथ भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए बस ये ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर पूरा जो ब्रॉडर क्राइम है इसमें सिविल सोसाइटी को साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल एक प्रॉब्लम है, तो वो सोशली ही सॉल्व होगी। लॉ सिर्फ और सिर्फ थोड़ा दिशा दिखा सकता है ये, लेकिन जो सामाजिक लेवल पर ही सॉल्व होगी। एंड देन उसके लिए कलेक्टिवली से सभी को स्टेप उठाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड जो पर्टिकुलरली बहुत से पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो मेल हैं, मेन हैं,
उनको समझाना होगा, उनके साथ बात करनी होगी, विमेन को लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ जो मेन के साथ बात करनी होगी, तभी ही हो सकता है ओवरऑल कुछ बदलाव। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये जो लॉज वगैरह बनते जाएंगे, लॉज के बनते जाने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। प्रोसेस कहीं ना कहीं ऐसा बनता जा रहा है कि लॉ के बारे में पता ही नहीं चल रहा, क्लैरिटी ही जनरेट नहीं हो रही, इतने लॉज एग्जिस्ट करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल हमें सामाजिक लेवल पर ही चीज़ें बदलनी होंगी, तभी ही कुछ बदलाव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन, स्पेसिफिक वर्ड्स कभी भी मिस नहीं करने आपने। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स मिस हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो रेलिवेंट जो आपको आंसर जो देने होंगे वो नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो बस तैयारी करते रहिए, ऐसे ही छोटे छोटे और बहुत से सवाल डिस्कस करेंगे एंड अपने आप को बिल्कुल ट्रेन करिए। ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ऑलराइट दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।